गुरुजन सेवा निवृत्त होने वाले विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक महोदय, सभा में उपस्थित हमारे नन्हे मुन्ने भारत के भविष्य, उपस्थित विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यगण, ग्रामीण, आप सबों का हम शिक्षा विभाग की ओर से अभिनंदन करते हैं। आगाज आएगा। आज बहुत ही शुभ अवसर है कि इस प्रांगण में ऐसे व्यक्ति की चर्चा हो रही है जिन्होंने इस विद्यालय को शिक्षा व्यवस्था को एक मुकाम तक ले जाने का काम अपने कंधों पर किया है। अभी चर्चा हो रही थी कि इन्होंने 37 वर्ष पहले सोनवा प्रखंड में इस विभाग में योगदान दिया था। वह प्रखंड आज के डेट में गुदरी प्रखंड कहलाता है और कमरूरा जो स्कूल है उस समय वो प्राथमिक विद्यालय हुआ करता था, आज वो उत्कर्मिक उच्च विद्यालय है। क्या कठिन परिस्थिति में इन्होंने सेवा शुरू की, वह मैंने अपने आंखों से देखा है। वह इस प्रकार का पंचायत है कि आज भी आप वहां खुशी से जाना पसंद नहीं करें। और 37 साल पहले क्या स्थिति होगी, उस विषम परिस्थिति में जिन्होंने शिक्षा का अर्थ उस जंगल और पहाड़ी में जगाया, वह विद्यालय आज भी जो नींव का पत्थर होता है वह किसी भी इमारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है, वह उस विद्यालय में आज भी वो दिखाई हमको पड़ा। मैं अभी चर्चा कर रहा था इनसे, क्योंकि कई बार हम कमरोरा गए, मेरे अंतर्गत वो आता था, तो जाने में क्या कठिनाइयां आज भी वो मैं महसूस करता था। और जब इन्होंने कहा कि उसी विद्यालय से इनका सफर शुरू हुआ, तो मैं समझता हूं कि जो व्यक्ति वैसे कठिन परिस्थिति में अपने कार्यकाल का शुरुआत किया हो, तो निश्चित रूप से आज के दिन में उसका परिणाम सुखद ही होगा। मैं आज के दिन यह भी कहना चाहता हूं कि शिक्षा कभी सेवानिवृत्त नहीं होता, शिक्षा कभी सेवानिवृत्त नहीं होता, इसका बंटवारा नहीं होता, इसकी चोरी नहीं होती। इसीलिए ये सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, सरकारी प्रोटोकॉल से ये आज आजाद हो गए, ऐसा मेरा मानना है। शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने 37 साल दिया है, मुझे लगता है कि जब तक इनकी सांसें चलेगी, किसी न किसी रूप में उस अलग को ये जगाते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं, कामना करता हूं कि आगे का जो दूसरी पार्ट मैंने सरकार की सेवा से निवृत्त होने के बाद शैक्षिक सेवा तो इनसे छूटेगा ही नहीं, कहने से निकलेंगे अब हमको शिक्षा वाला काम नहीं करना है, फिर भी नहीं छूटेगी। इनके नस नस में वो समा चुका है। और
प्रधानाध्यापक के रूप में इन्होंने जो काम किया, अभी कहा जा रहा था इस स्टेज से कि किसी भी विद्यालय का जो प्रधान होता है, जब शिक्षक है तो शिक्षा का काम है वो करना है, लेकिन जब प्रधान है तो वहां वो शिक्षक से अलग होकर के एक लीडर और एक अभिभावक होता है। मैं अक्सर गुरुगोष्ठी में भी बात तो कहता हूं कि प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी में बात में हूं, सबसे पहले मैं आप सबों का अभिभावक हूं और मेरा यह दायित्व है कि सबको साथ लेकर के किस प्रकार से हम अपने प्रखंड के इंडिकेटर को ऊंचा रखें, वो हमारा दायित्व है। यही प्रधान शिक्षक का भी दायित्व होता है। एक अभिभावक के रूप में हर शिक्षक बच्चों से लेकर के शिक्षकों तक और विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों को जोड़ करके जो एक कड़ी माला बनाया जाएगा, वही उनकी सुंदरता है, उस उनके कार्य की सुंदरता है। और उसी की व्याख्या अभी सभी शिक्षकों में जितने लोग यहाँ मंच पर आए, उद्गार व्यक्त किए, उन्होंने सारे लोगों ने एक स्वर में इनके कार्य की प्रशंसा की। अभी पदमपुर की भी चर्चा हो रही थी, विरासत बहुत बुलंद थी, आज कमजोर दिखाई पड़ रहा है। और मुझे लगता है कि इस प्रखंड में आने के बाद, योगदान के बाद सबसे पहला काम हमको विभाग से वही काम मिला था कि पदमपुर को थोड़ा देख लीजिए, बड़ा खराब है। सबसे पहला काम बीओ साहब ने हमको यही सुपुर्द किया, इसको थोड़ा संभाल लीजिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस शब्द के साथ कि पदमपुर की आज जो स्थिति है, कल उसका काफी नाम था, आज क्यों खराब हो गया? शिक्षक हमारे वहां हैं, सब कुछ उससे जब ये होंगे उससे ज्यादा बेहतर स्थिति में आज इंफ्रा है हमारा। अभी बता रहे थे कि मिट्टी का दीवार था, उसको पोत करके हम लोग शिक्षा ग्रहण करते थे यहाँ, आज उससे बेहतर पोजीशन में, लेकिन पूर्ण हो गया ऐसा हम नहीं मानते। शिक्षा कभी पूर्ण होता नहीं है, ना उसकी व्यवस्था पूर्ण होने वाली है। हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। इस विद्यालय में कई बार आने का हमको मौका मिला है। कष्ट तो होता है देखकर स्थितियों, बच्चों की स्थिति को देखकर, लेकिन मैं कहना चाहूंगा यहाँ के ग्रामीणों से, यहाँ के बासिंदों से, सरकार जमीन नहीं देगी, आप जमीन दीजिए, सरकार तुरंत भवन बनाएगी। हम झूठी बात नहीं कहेंगे, सरकार जमीन के बदले कुछ नहीं करता। जमीन यहाँ के ग्रामीण को व्यवस्था करनी होगी, यदि व्यवस्था होगी तो मैं यह जरूर कहूंगा विभाग की ओर से कि भवन बनने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि इस विद्यालय का उस प्रकार का रिपो बना हुआ है। मुझे लगता है कि कई लोग कह रहे थे कि विदाई का बेला दुखद होता है, ऐसा मैं नहीं मानता। विदाई है ही नहीं, ये दायित्व तो मुक्ति है, एक सरकारी बंधन से मुक्ति है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें दुख मानने जैसी बात है। वो हमारे बीच है, हमारे बीच ही रहेंगे, इस कामना के साथ कि आगे आने वाला जो दिन है उसमें और जितना इन्होंने किया है उससे अधिक शक्ति के साथ परिवार, समाज और शिक्षा की सेवा दें, स्वस्थ रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।